आप लोगों की औकात है हमारे वहां के आर्मी ऑफिसर से इस तरह की बात करने की? आपकी इतनी हैसियत है क्या? आपको मौका दिया गया है कि आप अपने मुल्क की बात कीजिए, आप पाकिस्तानी आवाम की आवाज बनकर बात कीजिए। आतंकवादियों को पालने पोसने वाला आपका मुल्क है, आपकी आर्मी उसको सपोर्ट करती है, आप लोग सड़क पर उतरकर उसकी बात कीजिए। आप सुनिए बलूचियों की आवाज, बलूचिस्तान क्या बोलता है। ये कोई तमीज है आपकी? टीवी चैनल पर आकर अपने बाप को बोलिएगा बुढ़ा, यहां पर नहीं चलेगा और बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं आपकी आवाज ऑन करूंगी लेकिन बिल्कुल तमीज से बोलेंगे तभी। अगर आप बोलेंगे फिर इनको आप टाटा बाय बाय बोलिएगा पीसीआर। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है इस तरह के लोगों को टीवी चैनल पर बुलाने की। बिल्कुल तमीज से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, आप पाकिस्तान की आवाम की आवाज बन के बात करेंगे, वरना आप अपना मोबाइल ऑफ कीजिए और आप यहां से जा सकते हैं। बोलिए। अच्छा, अभी देखे मैंने पहले भी आपकी रेस्पेक्ट की। मैंने आपको बताया कि आप बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं। आपने बहुत रिलेवेंट सवाल किया कि 11 दिन गुजर गए हैं, आप अटैक करें ना। आपके पास राफेल है, आपके पास नरेंद्र मोदी है, आपके पास अमित शाह है, आपके पास अजीत डोवल है। ये गधे सारे क्या कर रहे हैं? इनको आप आउट करवाइए। इनको नहीं, एक सेकंड, उनको टीवी पे बने रहने दीजिए। सर, आप गधे के झुंड आपके वहां पर है और हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से है। वो यूनिफॉर्म में गधे क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। यूनिफॉर्म पहनकर कभी इधर कभी हिंदू मुसलमान, ये तो गधे ही कर सकते हैं, कोई आर्मी चीफ तो बोल नहीं सकता है। और ऐसे लोगों को प्लीज टीवी पर बुलाने की जरूरत नहीं है। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आपके घर में घुसकर मरवाता है आतंकवादियों को। इस देश को गर्व है कि जिस दिन आतंकवादी हमला होता है उस दिन हमारे देश के गृह मंत्री सीधे जाते हैं उस जगह पर और वहां से पाकिस्तान को बड़ा संदेश देते हैं। तभी आप लोग बिलों में दुम दबाकर बैठे हुए हैं। हमें अपने एनएसए पर गर्व है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उनकी ओर से लगातार बैठकें की जा रही हैं। हमें अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी पर और जितने भी बॉडी सिक्योरिटी फोर्स के हमारे जवान हैं, हमें जम्मू कश्मीर की पुलिस पर भी नाज है जो लगातार वहां पर सुरक्षा देने का काम करते हैं। लेकिन आप जैसे गधों को अगर हम बुलाएंगे तो हमारा डिबेट खराब होगा और हमारे दर्शकों का भी। आइंदा से इस गधे को आप मत बुलाइएगा। अपनी पीसीआर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं। अब हमारे साथ पाकिस्तान से कौन से मेहमान हैं उनसे पूछे, वो तमीज से बात करेंगे। सारे चले गए। वो सर बार बार हम लोग कहते हैं ना कि वो दुम दबाकर भागना, पहले ही मैंने बोल रखा था कि दुम दबाकर नहीं भागे, लेकिन सर एसपी सिन्हा जी आप ही की बातों से दुम दबाकर भागना पड़ा उन लोगों को। देखिए, ये वही कर रहे हैं जो इनकी सेना करती है। सेना 47, 65, 71, 99 से भागती रही है, तो वो तो अपनी सेना को फॉलो करेंगे ना। इरशाद बहुत बार बोला है कि हमारी बेस्ट आर्मी है इन द वर्ल्ड। तो मैंने पूछा बेस्ट आर्मी की परिभाषा बताओ, तो मैं तुम्हें परिभाषा बताता हूं। अरे इतने सारे मेडल आर्मी चीफ कौन सा जंग जीतने के बाद लगाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। वो हारने का मेडल है, तुम समझती नहीं हो। वो हारने का मेडल है, जीतने का मेडल मिल नहीं सकता ना वहां पे। चक्कर ये है, वो हारने का मेडल है। एक भी जंग नहीं जीती है, इतने सारे मेडल लगा के आर्मी चीफ घूमते हैं वहां पर। चित्रा, कोई भी तो मेडल पहनेगा ना, तो किस बात का पहनने पड़ेगा? खरीद के पहनते हैं। आतंक के लिए मेडल, हारने के लिए मेडल, भीख मांगने के लिए मेडल,